देखो, आज हम सीखने वाले हैं कैसे हम ट्रेडिंग को बिल्कुल सिंपल तरीके से भी करके पैसा बना सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू इस इंडिकेटर को यूज करके जो आपको सिखाने वाला हूँ, इसको यूज करके जस्ट विद इन अ वीक मैंने 15% बनाया। अब ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप हमेशा इसी इंडिकेटर को यूज करो और ये इंडिकेटर आपके लिए ब्रह्मास्त्र हो जाएगा, लेकिन आपको यूज करना तो आना चाहिए। तो आज हम देखेंगे इस इंडिकेटर को कैसे लगाते हैं, इसके क्या क्या यूजेस हैं वो जानेंगे, और क्या क्या चीजें इसमें अवॉइड करनी है वो सब कुछ हम जानेंगे, और इसको किस तरीके से हम डिफरेंट इंडिकेटर के साथ कंबाइन करके यूज कर सकते हैं वो आप अगली वीडियो में देख लोगे। वो डिस्क्रिप्शन में चाहिए तो मैं डाल दूंगा, ठीक है, या तो आपको आई बटन पे मिल जाएगा, वहां से भी चाहिए तो आप उठा सकते हो। तो अभी फोकस करते हैं यहाँ पर। ओके, तो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे चार्ट दिख रहा है, जय बालाजी इंडस्ट्री। अगर मैं आपको बोलूँ कि इसको यहाँ पर लेना चाहिए था, यहाँ पर बेचना चाहिए था, यहाँ पर बेचना चाहिए था, यहाँ पर, आप बोलोगे ये कैसे हो सकता है, सिर्फ कैंडल देखकर मैं कुछ कर सकता हूँ क्या? वो अलग चीज है, आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको एक पैरामीटर का हेल्प मिल जाए ना, तो आपको आधी चीजें तो यहीं पर आसान हो जाती है। तो चलो हम यहाँ पर इंडिकेटर लेने वाले हैं जिसका नाम है RSI। RSI का नाम में ही उसका काम छुपा हुआ है, यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये आपको किसी भी स्टॉक के स्ट्रेंथ भी बताता है ये इंडिकेटर। तो पहले मैं इसकी सेटिंग्स पे जाता हूँ यहाँ से, और कुछ चेंजेस नहीं करूंगा ज़्यादा, सिर्फ इस लाइन को, RSI लाइन को थोड़ा सा डार्क कर लूंगा, और ये MA RSI बेस्ड जो MA लाइन है, मूविंग एवरेज, इसको हटा दूंगा, और बाकी सब कुछ मैंने एज इट इज रहने दी है। यानी इसका जो अपर बैंड रखा है वो 70 है, जिसको ये बोलते हैं, और लोअर बैंड 30 है, यानी ये वाला, और बाकी कुछ चेंजेस नहीं किए हैं, ठीक है। अब इसमें आपको 2-3 चीजें जाननी है बिल्कुल ध्यान से। ये इंडिकेटर आप 3 तरीके से यूज कर सकते हो, बहुत सारे यूज है, लेकिन यहाँ पर मैं इसका बेसिक यूज बताने वाला हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि जब ये स्टॉक को बहुत सारे लोग बेच चुके हों तो उसमें खरीदारी करनी चाहिए, या बहुत सारे लोग खरीद चुके हों तो आपको ये स्टॉक बेचना चाहिए। सबसे पहले तो आपको ये बताता है। फिर ये जो स्टॉक आपने लिया है, फॉर एग्जांपल आपने 100 रुपए पे लिया है, 120 चल रहा है, तो क्या वहां से गिर जाएगा या 130 भी जा सकता है? आपको वो स्ट्रेंथ बताएगा कि अभी आगे इसके अंदर ताकत बची है कि नहीं, ये स्टॉक जो आप ट्रेड करना चाहते हो। तो कैसे, वो सारी चीजें यहाँ पर देखेंगे। तो ये जो वाला जो जोन है ना, जो 30 के नीचे वाला जोन है, यानी 30 के लाइन को टच कर रहा, इसको बोलते हैं ओवर सोल्ड जोन। यानी कि बहुत लोगों ने यहाँ पे क्या किया था, इस शेयर को बेच दिया है पहले। तो जब बहुत सारे लोगों ने बेच दिया तो फिर नए लोग खरीदेंगे, और जब खरीदारी होगी तो उसके बाद वो स्टॉक ऊपर जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ से अगर आप इसको कंपेयर करो तो इस प्राइस से ये स्टॉक ऊपर गया है। अब उसके बाद थोड़ा दिन साइडवेज चला। ये साइडवेज का भी मैं एक मेथड है, आगे किसी वीडियो में मैं कंप्लीट करूंगा कि RSI को साइडवेज में है तो कैसे पकड़े, वो आप नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हो, ठीक है। और फिर उसके बाद ये तो अब 70 जोन के ऊपर आ गया, यानी अब इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। और अब मैंने जैसे कि बताया कि मैंने स्टॉक लिया है, ठीक है, ऑलरेडी सेम स्टॉक लिया है मैंने, इसमें 15% बुक किया विद इन अ वीक। आपको चाहिए तो मैं एंड में उसका पैनल डाल दूंगा। अब आप बोलोगे ठीक है, तो ये जोन क्या है? ये जोन जो है ये उसका ओवरबॉट जोन है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने खरीदारी कर ली थी। अब ये खरीदारी कर ली थी तो लोग बेचेंगे, और जैसे इसके बाद ये लाइन यहाँ से पहुंचते पहुंचते सीधा स्टॉक 2-4 दिन में बिल्कुल गिरकर कहाँ आ गया, अपने ओवरसोल्ड जोन पे आ गया। अब यहाँ से जिसने खरीदारी की उसने यहाँ तक बुक किया, मीन्स कहीं पर भी निकल गया, लेकिन उसको एक अच्छा रेंज देखने को मिला। मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको कैलकुलेट करके कि फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर भी लेते और उसको यहाँ तक भी होल्ड कर रहे हो, ठीक है, तो भी आपको 21% देखने को मिल गया। चलो ठीक है, बट यहाँ से यहाँ तक का आपको एक अच्छा परसेंटेज देखने को मिलेगा। अभी इसको लेटेस्ट में क्या करना है, जैसे कि यहाँ पर ये स्टॉक्स ने आपको पहले ही दे दिया था कि भाई यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने बेच दिया है, आप इसको खरीद सकते हो। तो मैं क्या यहीं पर निकल जाता, या मुझे इसकी स्ट्रेंथ पहचाननी चाहिए थी, या इसकी स्ट्रेंथ मैं पहचान सकता हूँ? तो देखिए, जब ये 60 के ऊपर निकलने लगता है तो आपको समझ जाना है कि अभी ये स्ट्रांग है, यानी इस शेयर में अभी और मजबूती आएगी और प्राइस बढ़ सकता है। और जब वो 80 के ऊपर, 70-80 के ऊपर जाने लगे ना, तब आपको समझ जाना है कि भाई जितनी मजबूती आनी थी अब आ चुकी है, अब यहाँ से ये वीक हो जाएगा। जैसे सिंपल सा एक लॉजिक समझते हैं, एक कार है, वो 10 की स्पीड पे है, तो वैसा थोड़ी वो 10 की स्पीड पे चलती रहेगी, वहां से वो 30-40, लेकिन 10 की स्पीड से जिसने इसको शुरुआत की होगी वो 40 तक का मजा पाएगा ना, ठीक है, ओके। 60 की स्पीड पे जाएगी, 60 पे और हो सकता है और स्पीड बढ़े, 70, लेकिन अब 80 के बाद ना सामने वाला चाहेगा चलो यार थोड़ा स्लो कर लेते हैं, और उसके बाद उसको रोकना है या बंद करना है। तो सेम उसी इंडिकेटर को जब ये 30 पे है तो यहाँ पर आपका एक बाइंग जोन इनिशिएट हो सकता है। आप इसको डिफरेंट इंडिकेटर के साथ कंबाइन करोगे ना, तो ये आपको और अच्छे से निकल के आएगा कि आपकी बाइंग एक्यूरेसी और अच्छी हो सकती है, ठीक है।
अगर आप उसमें बने हुए हो, मान लो आपने ले लिया और उसके बाद आप देख रहे हो 60 पहुंच गया, लेकिन मुझे लगता है बुक कर लेना चाहिए। लेकिन अगर RSI 60 पहुंच गया और आपका शेयर में अभी भी आप बने रहना चाहते हो, तो एक तरीके की आपके शेयर में, यानी जो स्टॉक आपने खरीदा उसमें मजबूती बाकी है। अब ये 80 75 पहुंच रहा है, फिर भी आप रुके हुए हो, तो फिर वो बेवकूफ़ी है। अब आपको समझ जाना है कि भाई अब यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। जैसे कि मैं थोड़ा पीछे जाके आपको दिखा सकता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल किसी ने यहाँ पर लिया, कौन सा जोन है ये, ओवरसोल्ड जोन है, सब लोगों ने बेच दिया था, इसका मतलब आपको खरीदारी कर लेनी थी, ठीक है, बिल्कुल जोन है, आपने यहाँ कहीं पर खरीदारी कर ली उसमें, उसके बाद आप इसमें बने रहे, ठीक है। ये यहाँ पर दिखा आपको 61 पे आने लगा, आप चाहते तो कुछ प्रॉफिट लेके यहाँ निकल सकते थे, लेकिन आपने बोला नहीं 60 के ऊपर है, मैं थोड़ा और इसको, ठीक है। अब उसके बाद ये यहाँ से और प्राइस ऊपर गया, ठीक है, आपको 52 से यहाँ तक मतलब प्रॉफिट और दिया, लेकिन आपको दिख रहा है कि अब भाई ये हमारे जोन से बाहर जाना, अब प्रॉफिट बुकिंग आएगी। अब उसके बाद भी अगर आपकी लालच कंटिन्यू रही तो भाई आपको हो सकता था नुकसान, और उसके बाद वो शेयर गिरा, साइडवेज चला, जैसा आप बोल सकते हो वो गया, और वापस से आपको दिखा कि फिर से वो जोन पे, ओवरसोल्ड जोन पे, यहाँ पर जाते जाते अगर आप ओवरसोल्ड जोन पे भी बने रहना चाहते हो तो वो ओवरसोल्ड जोन पे भी बहुत स्ट्रांग हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आपको हर बार नहीं मिलेगा। ज़्यादातर चांसेस है कि प्रॉफिट बुकिंग आ जाता है, ऐसा कंडीशन बहुत कम देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। क्योंकि मेनली जैसे ये अपने ये जोन में जाएगा, आपको दिखा दूँ, अपने इस जोन में आया, वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू आना। तो आप कभी भी रूल फॉलो करो, आप एक बार ये देख करके नहीं यार एक बार स्ट्रांग हुआ था फिर उसके बाद ऊपर गया था, देखो यहाँ पर ऊपर गया, सोल्ड जोन में आया, मतलब अपने किस जोन में आया, बहुत ज़्यादा ओवरबॉट जोन में आया, तो यहाँ से फिर से आपको एक बार बुकिंग करनी थी, वापस से अपने इस जोन में आया। तो जब आप एक रूल बना के चलोगे, और मैं ये नहीं बोलता कि हमेशा सिर्फ आप एक सिंगल इंडिकेटर के साथ चलो, आप इससे एक पैरामीटर डिसाइड कर सकते हो कि भाई मैं कहीं ऐसा बीच में तो एंट्री नहीं ले रहा हूँ, एक स्पेसिफिक जगह पे, और आप इसको बॉलिंजर बैंड या MACD के साथ कंबाइन करके यूज़ करते हो ना, तो बहुत अलग लेवल का आपको एक्यूरेसी निकल के आएगी। अगर वो भी चाहते हो तो कमेंट में लिख देना, नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा उस पर। तो अभी फिलहाल जैसे कि लेटेस्ट की बात कर रहे थे कि ऑलरेडी ये स्टॉक लिया हुआ था, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, तो मैंने इसमें अपना प्रॉफिट बुक कर लिया, उसका स्क्रीनशॉट मैं एंड में डाल दूंगा। तो आपको सिंपल सा एक रिकैप दे देता हूँ कि जब भी ये अपने 30 के पास वाली लाइन के पास रहेगा, जिसको बोलते हैं ओवरसोल्ड जोन, तो वहां पर आपकी खरीदारी हो सकती है। और जब ये 60 तक पहुंचे, 65 तक पहुंचे, तो आपको चाहिए कि इसमें बने रहना है, अभी ये स्ट्रांग हो गया है, ठीक है। लेकिन जब ये 75, 76, 80 को टच करे तो आपको धीरे धीरे प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाना है। आप इसको देख सकते हो, प्रीवियसली मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पर ओवरसोल्ड जोन आ गया था, ठीक है, यहाँ पर ये ओवरसोल्ड जोन पे, तो उसके बाद अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आ गई थी। तो आपको इसी तरीके से इसको सिर्फ इस इंडिकेटर को फॉलो करना चाहते हो तो इसका ये बेसिक यूज़ है। इसका एडवांस यूज़ के लिए आप नेक्स्ट वीडियो देख सकते हो, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या कमेंट में मिल जाएगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और इसी तरीके की वीडियोज़ के लिए बने रहो।